नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुंबई में आईएनएस रणवीर में धमाका हुआ है। नौसेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। वॉरशिप में मौजूद कई जवान घायल हुए हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। धमाके के कारणों की जांच जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, धमाका आईएनएस रणवीर के इंटरनल कंपार्टमेंट में हुआ है। आईएनएस रणवीर पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था। जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था आईएनएस रणवीर, और उससे पहले ये धमाके की खबर जो है सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। तो नौसेना के 3 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। मुंबई से इस वक्त की ये बड़ी खबर आई। और आपको बता दें कि वॉरशिप में मौजूद कई जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। धमाके के कारणों का जो है वो पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस वजह से ये धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि नौसेना के जंगी जहाज आईएनएस रणवीर में विस्फोट हुआ है। इसमें 3 जवान जो हैं उनकी मौत हुई है। नौसैनिक 3 उनकी मौत हुई है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संदीप बोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी है इस हादसे को लेकर? ये जो आईएनएस रणवीर है ये मुंबई डॉकयार्ड पे खड़ा था, और आज जो है जो उसके इंटरनल कंपार्टमेंट है उसमें एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में 3 नौसैनिकों की मौत हो गई। चूंकि वो ब्लास्ट ऐसा था और उस वक्त जो है वहां पे कई सारे नौसैनिक और मौजूद थे जिन्होंने जल्दी से जो है उस पूरे हालात को सही किया, और किसी तरीके की बड़ा नुकसान जो है वहां पे नहीं हुआ है। फिलहाल जो है बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की जा चुकी है। जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे, क्योंकि एक डॉकयार्ड में खड़ा एक जंगी जहाज, उस पर अगर इस तरीके का हादसा होता है तो जाहिर सी बात है, चिंता वाली बात है। तो फिलहाल नौसेना ने जो है इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बड़ी खबर ये है, गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक कल होने वाली है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद 5:30 पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ये बैठक सीएमआर में होनी है और बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कल है कि संभव है। अनुमोदन के बाद राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। कोरोना के मौजूदा हालातों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कल ये बैठक होनी है, कैबिनेट की भी और मंत्रिपरिषद की भी। कल शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और 5:30 पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएमआर में ये बैठक होनी है और इस दौरान बजट सत्र बुलाने को लेकर भी अनुमोदन है कि प्रस्ताव का अनुमोदन जो है वो कल हो और उसके बाद राज्यपाल को अनुमोदन भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि विभाग तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम करे। हमारा उद्देश्य पीड़ित को हर हाल में न्याय दिलाना होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नारकोटिक्स के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए डेडिकेटेड यूनिट बनाएं, दबंगों, गैंग, ठगी और संगठित अपराधों पर लगाम लगाएं। सीएम ने कहा कि पुलिस बिना दबाव के अपना काम करे। गहलोत ने कहा कि महिला अपराधों के प्रति विशेष कदम उठाने का ही नतीजा है कि पॉक्सो के 510 मामलों में दोषियों को त्वरित सजा मिली है।
ऐसे मामलों के निस्तारण में लगने वाला समय कम हुआ है। रेप के केस में अनुसंधान का समय 2018 में 211 दिन था, जो 2021 में घटकर 88 दिन रह गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के कारण महिला अत्याचार के लंबित केसों की संख्या 12.5% से घटकर 9.3% रह गई है। पुलिस की कार्यप्रणाली में काफी सुधार हुआ है। इस्तगासे से दर्ज मामले 30 से घटकर 16% हो गए हैं। हमने 674 थानों में स्वागत कक्ष बनवाए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्मिकों को समय पर पदोन्नति और सेवा लाभ देने को भी कहा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर केस में कल सीन रिक्रिएशन होगा। कल घटनास्थल पर सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। बाइक सवार द्वारा टक्कर मारने का वेरिफिकेशन भी होगा। एफएसएल की टीम सीन रिक्रिएशन करेगी। एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेगी पुलिस। तो ये बड़ी खबर है और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि कल जो है वो सीन रिक्रिएट किया जाएगा अलवर मामले को लेकर। और बाइक सवार द्वारा टक्कर मारने का वेरिफिकेशन भी होगा और इसमें पुलिस की टीम जो है वो एफएसएल जो इसकी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे बढ़ेगी। तो एफएसएल की टीम कल सीन रिक्रिएट करने वाली है जो घटनास्थल है वहां पर, और बाइक सवार द्वारा टक्कर मारने का वेरिफिकेशन भी होगा। एफएसएल की टीम ये पूरा सीन रिक्रिएट करेगी और उसके आधार पर एफएसएल की टीम रिपोर्ट तैयार करेगी और वो पुलिस को देगी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? कल सीन रिक्रिएट किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए कल सीन रिक्रिएशन इस लिहाज से होना है क्योंकि जिस प्रकार से ये बात सामने आई कि एक फूड डिलीवरी बाइक सवार ने नाबालिग को जो है वो टक्कर मारी थी, तो उस पूरे घटनाक्रम का एफएसएल जो है वो सीन रिक्रिएशन का जो है वो करेगी। एफएसएल की टीम जयपुर से कल सुबह अलवर के लिए रवाना होगी। वहां पर पूरे सीन को रिक्रिएशन जो है वो किया जाएगा। साथ ही वेरिफिकेशन भी होना है क्योंकि किस वाहन से, किस तरह से और कैसे बच्ची को लगी है, इन तमाम पहलुओं की जांच जो है वो करनी है। तो इस लिहाज से एफएसएल जो है वो पूरे घटनास्थल का सीन रिक्रिएट करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि कैसे जो है वो उसे टक्कर लगी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। अलवर के बहुचर्चित प्रकरण की जांच भले ही सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन इस पर संग्राम अभी भी जारी है। बीजेपी ने लगातार 2 दिनों तक प्रदेश के सभी मंडलों पर प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। वहीं अलवर केस में पुलिस की अब तक की नाकामी ने भी बीजेपी को मौका दिया है। देखिए रिपोर्ट। अलवर केस पर जारी है संग्राम। आश्चर्य की बात यह है कि हफ्तों तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जिस तरीके से पुलिस ने और सरकार ने बार बार यू टर्न लिया, वो सरकार की और पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था पर तंज। इसमें भी संदेह है कि राजस्थान की पुलिस और सरकार सीबीआई की जांच में कोई सहयोग करेगी। अलवर केस के विरोध में बीजेपी ने लगातार 2 दिन तक कानून व्यवस्था की खराब हालत को लेकर प्रदर्शन किया। जयपुर शहर के 33 मंडलों के साथ ही पूरे प्रदेश में बीजेपी ने हल्ला बोला और निशाने पर रही राजस्थान सरकार। हालांकि अलवर केस में सीबीआई जांच की अनुशंसा करने के बाद भी बीजेपी के तेवर कमजोर नहीं पड़ रहे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी जवाहर नगर के प्रदर्शन में शामिल हुए और महिला सुरक्षा के बहाने राजस्थान सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। हम लोग इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पिछले 3 सालों में राजस्थान जो एक शांतिपूर्ण प्रदेश था, उसको अपराधों की राजधानी अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया है। और केवल एक अलवर का नहीं, इस तरीके की लोमहर्षक अनेक घटनाएं कभी उदयपुर में घटित होती हैं,
कभी बांसवाड़ा में होती हैं, कभी नागौर में होती हैं, कभी चूरू में होती हैं और कभी जालोर में होती हैं, कभी भीलवाड़ा में होती हैं। एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों के बहाने भी बीजेपी कांग्रेस सरकार पर दबाव बना रही है। बीजेपी का आरोप है कि पिछले 3 सालों में प्रदेश में अपराधियों की तूती बोल रही है। महिलाओं को, दलितों और वंचितों को जन सुरक्षा देने में असफल रही है। इसके लिए भी ये धरना है। राजस्थान का इतिहास अब तक का कहता है कि सर्वाधिक मुकदमे दर्ज होना, सरकार कुछ भी पक्ष रखे लेकिन 6.5 लाख मुकदमे दर्ज होना अपने आप में सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता साफ तौर पर दिखती है। राजस्थान में चुनाव में अभी देरी है, लेकिन 5 राज्यों में चल रहे चुनाव में कांग्रेस को बैकफुट पर रखने के लिए बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही। बहरहाल इतना तय है कि अलवर केस की जांच की दिशा जो भी हो, लेकिन इसकी सियासी लाइन बिल्कुल तय है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। वहीं अलवर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी भी मामले को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब पीड़िता के परिजनों को 50 लाख का आर्थिक पैकेज देने और जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। तो अलवर कांड को लेकर आरएलपी का आक्रोश दिखा, जिसके तहत नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देशों के बाद आरएलपी ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और कई उपखंड मुख्यालय पर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर मुख्यालय पर आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। वहीं नागौर जिला मुख्यालय पर मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। वहीं राजधानी जयपुर में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य जिलों में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में ज्ञापन दिए गए। मामले में बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करे कि जांच हर हाल में सीबीआई करे। तमाम जिला मुख्यालयों पे, कई मंडल स्तरों पे भी प्रदर्शन किया। कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए हमारी प्रमुख मांग थी कि सीबीआई जांच की अनुशंसा राजस्थान सरकार ने करी है, उसकी जांच सुनिश्चित हो। खाली फॉर्मेलिटी करने से नहीं होता कि सीबीआई को अनुशंसा कर दी, वहाँ दिल्ली की सरकार सीबीआई जांच चालू करे, क्योंकि ऐसे कई प्रकरण कई सालों से सीबीआई के अंदर लंबित है। जांच तो कर दी लेकिन सीबीआई जांच उनकी नहीं करी है। ये मांग आज हमने मांग करी। और दूसरी 50 लाख मुआवजा, कलेक्टर एसपी को हटाने सहित बलात्कारियों की गिरफ्तारी हो और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर नहीं हो। वहीं अलवर कांड पर आरएलपी ने जयपुर में भी प्रदर्शन किया और जिला कलेक्ट्रेट पर अपना विरोध जताया। आरएलपी ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके साथ ही आरएलपी ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के साथ 50 लाख की सहायता राशि देने की मांग की। कई स्टेट गवर्नमेंट के पहले भी सीबीआई के कई मामले हुए, लेकिन वो सीबीआई जांच तक नहीं हुई। तो एक हम गवर्नर के जिला प्रशासन के मार्फत गवर्नर को ज्ञापन दे रहे कि सीबीआई की जांच सुनिश्चित की जाए पहले। और दूसरी मांग हमारी रहेगी 50 लाख का आर्थिक पैकेज दिया जाए। जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक उनके परिवार को सिक्योरिटी दी जाए। और आरएलपी पार्टी की ये भी प्रमुख मांग रहेगी कि एक स्टेट गवर्नमेंट एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाए, जिसमें इस प्रकार के जो भी मुद्दे हैं तो विधानसभा में एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाए, जिससे ऐसे मामलों में कोई कड़े कदम उठाए जाए। साथ ही जिस प्रकार फॉरेन कंट्रीज में होता है कि एक जन जागरण, अच्छे साइकोलॉजिस्ट और अच्छे साइकेट्रिस्ट हायर करके स्टेट गवर्नमेंट एक जन जागरण अभियान चलाया जाए, जिससे भी कई जगह ऐसा हुआ तो काफ़ी रेप के और ऐसे केसेस में कमी आई है। तो ये भी हमारी प्रमुख मांग रहेगी। वहीं अलवर कांड पर महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहां यूपी के उन्नाव की तरह नहीं हो रहा है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार चाहती है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले।
पहले जो मैंने इस बात के ऊपर अपना वक्तव्य दिया उसको बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका मखौल उड़ाया, लेकिन वो मखौल का मुद्दा नहीं है। ये राजनीति करने की बात नहीं है। बच्ची किसी की भी हो, हमारी सबकी बच्ची है। वो ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना गरीब की है, ना अमीर की। उसके प्रति संवेदनशीलता रखना हमारा बहुत बड़ा धर्म बनता है। आज हम सरकार में तो हमारी प्राथमिकता है, हमारी कोशिश है कि हम न्याय भी दिलाएं और उनको तकलीफ ना आए। लेकिन फिर भी मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमें कहीं ना कहीं एक सामाजिक सरोकार का जिम्मा भी सबको मिलके निभाना पड़ेगा और एक वातावरण राजस्थान के अंदर आप और हम पक्ष विपक्ष सब मिलके इस प्रकार का बनाएं कि एक भयमुक्त वातावरण हम राजस्थान के अंदर बनाएं। बाकी तो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई भी करेगी। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार है जिसने केस सीधा सीबीआई को रेफर किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर में 9 पंचों पर केस हुआ है। आपको बता दें कि खोखसर में अधेड़ ने आत्महत्या कर ली थी। 9 जातीय पंचों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर परिजन जो हैं वो अड़े हुए हैं। 36 घंटे बाद भी उन्होंने शव नहीं उठाया है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर बाड़मेर से हमारे सहयोगी प्रेमदान और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेमदान, क्या जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक परिजन शव उठाने को लेकर राजी नहीं हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कई दौर की वार्ताएं की है। स्थानीय पंचों के साथ में भी उनको कहलवाया गया है, सरपंच के साथ में भी कहलवाया गया है, लेकिन जो परिजन है वो अड़े हुए हैं कि पिछले 10 साल से उसके परिवार को जो समाज से बहिष्कृत किया था उसी से आहत होकर के आज जो बाबूलाल ने कल, मैं आपको बताना माफी चाहूंगा, कल उसने जो आत्महत्या की थी, मौत को गले लगाया था, उसके बाद से डेडलॉक बना हुआ है और शव उठाने से इनकार कर दिया है। जी, मामला दर्ज हो गया है। बिल्कुल, 9 नामजद जो जातीय पंच है उनके खिलाफ गीड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि मृतक के पास में जो सुसाइड नोट मिला है उस सुसाइड नोट के अनुसार हमारे को जो जानकारी मिली उसमें एक नाम ही है, लेकिन मृतक के परिजनों ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया क्योंकि पिछले 10 सालों से पूरा परिवार समाज से बहिष्कृत होकर के ये प्रताड़ना झेल रहा था। उसी की परिणति में उसने मौत को गले लगाया। तो परिजन अड़े हुए हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेमदान आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मामला कोई भी हो, मांग सीबीआई जांच की और नतीजा सीबीआई के पास पेंडिंग केसों की भरमार है। प्रदेश के ही 25 ऐसे केस हैं जो सीबीआई के पास पेंडिंग हैं। नए केसेस लगातार, पेंडिंग केसों की कतार। इंसाफ के लिए जादुई छड़ी की दरकार। लोकसभा में उठ चुका है कार्यप्रणाली पर सवाल। कैसे दिखाए सीबीआई समय पर इंसाफ देने का कमाल। बीजेपी वालों को ये समझना चाहिए, वो राजस्थान की प्रदेश की पुलिस और यहाँ की एजेंसियों को कमजोर करके बार बार सीबीआई का नाम लेते हैं। इनसे ये तो पूछो, खाते राजस्थान का और गाते दिल्ली का हो। एक रिवाज सा बन गया है हर छोटे बड़े मामले में सीबीआई जांच की मांग, कई बार अपनी इच्छा से तो कई बार दबाव में। हाल ही में अलवर प्रकरण की जांच भी सीबीआई से करवाने की अनुशंसा की गई है, लेकिन हकीकत यह है कि सीबीआई में कई मामलों की जांच लंबे समय से पेंडिंग चल रही है। प्रदेश के करीब 25 मामले सीबीआई के पास लंबित हैं। सीबीआई के पास बड़े स्तर पर केस कई सालों से पेंडिंग पड़े हैं, जिनका खुलासा नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के भी कई बड़े मामले सीबीआई के पास सालों से पेंडिंग हैं, जिनमें अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। राजस्थान के करीब 25 केस सीबीआई के पास जांच के लिए पेंडिंग हैं। बाड़मेर का बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामला अभी भी पेंडिंग है। चूरू के राजगढ़ में सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड मामला भी सीबीआई के पास लंबित है। पाली के फालना में मनोहर राजपुरोहित किडनैपिंग केस में भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। हनुमानगढ़ में लालचंद सुथार, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या का मामला भी पेंडिंग है। जोधपुर में हुए लवली कंडारा के एनकाउंटर का मामला भी
पेंडिंग की लिस्ट में है। जब कई बार पब्लिक पल्स होती है, पब्लिक की आवाज होती है, तो सीबीआई को जांच देनी पड़ती है। सरकार की नीति, नियत और सोच ईमानदारी की है, इसलिए सरकार को सीबीआई जांच जनता के दबाव में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब लोगों की डिमांड होती है तब देनी पड़ती है। लेकिन अब सीबीआई यदि जांच पूरी नहीं करे तो इन बीजेपी के लोगों से कहो, ये दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री जी से मिले, यही डिमांड करते हैं बार बार, सीबीआई से जांच कराओ, और ये पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तब सीबीआई को जांच दी जाती है। ये सच है कि सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। ये भी सच है कि सीबीआई किसी भी तरह की जांच में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन हकीकत ये भी है कि कई बार राजनीतिक प्रेशर की वजह से ऐसे मामले भी सीबीआई को रेफर कर दिए जाते हैं जिन्हें सीबीआई को भेजने की जरूरत ही नहीं है, और ऐसे में सीबीआई पर काम का बोझ बढ़ता जाता है और जांच में लंबा वक्त लग जाता है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान में आयरन, कॉपर, लाइमस्टोन और गार्नेट के ब्लॉकों की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस की नई दरें लागू की गई हैं। राज्य सरकार ने 4 प्रधान खनिजों के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस की ई नीलामी के रिजर्व प्राइस का ऐलान किया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे खनन राजस्व में 20% का इजाफा होगा। राज्य सरकार की MMDR एक्ट संशोधित अधिनियम 2021 के क्रम में खनिज नीलामी नियम 2015 के नियम 9/11 के तहत नई दरें जारी की गई हैं। तो आयरन ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस दोनों के लिए ही रिजर्व प्राइस 22.5% तय की गई है। कॉपर ब्लॉक के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 7% रिजर्व प्राइस तय की गई है। लाइमस्टोन के नागौर ब्लॉकों के खनन पट्टा और कंपोजिट लाइसेंस की रिजर्व प्राइस 25% तय की गई है। लाइमस्टोन के नागौर के अलावा दूसरे जिलों में 20% रिजर्व प्राइस तय की गई है। गार्नेट के जैम वैरायटी के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस के प्रति 10% रिजर्व प्राइस तय की गई है। गार्नेट की एब्रेसिव के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 4% के रिजर्व प्राइस तय की गई है। खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया के मुताबिक मेजर मिनरल्स की नई रिजर्व प्राइस से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। खान विभाग ने इस साल जनवरी तक 4,234 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले साल से 1,000 करोड़ ज्यादा है। पे प्रभावी रोकथाम के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, उनको के लिए आप एक बढ़िया प्लान बनाएं 15 दिन के अंदर अंदर, और उसमें जो आवश्यकता है हमको वित्त विभाग से चाहिए, जो आवश्यकता है अन्य विभागों से हमको जो मदद की आवश्यकता है, उसका पूरा एक प्रारूप तैयार किया जाए। राजस्थान में 4 प्रमुख खनिजों की नई रिजर्व प्राइस जारी कर दी गई है। इस संशोधित रिजर्व प्राइस में जो तब्दीली की गई है, इससे राजस्थान में एक तरफ राजस्व में बढ़ोतरी होगी, दूसरी तरफ नीलामी के दौरान होने वाली छद्म बिडिंग में भी रोक लगाई जा सकेगी। राजस्थान के जो खनन मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया, उन्होंने साफ कर दिया है कि इन 4 जो प्रमुख खनिजों को लेकर के नई जो रिजर्व प्राइस जारी की गई है, इससे प्रदेश भर के अंदर जो खनन की प्रक्रिया है उसमें खास तौर पर नई तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि राजस्थान में राजस्व भी आए, लोगों को रोजगार भी मिले, और इसमें होने वाली उन तमाम तरह की जो गैरकानूनी गतिविधियां हैं उन पर नकेल कसी जा सके। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक